जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मेरे नए सेशन में स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज का भी लेक्चर हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इसमें क्या क्या हूँ, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूँ। ठीक है, वो टॉपिक का नाम है हमारा बेसिक ऑपरेशन। क्या नाम है? बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि कंप्यूटर वर्क करता है तो कैसे वो वर्क कर रहा है, किस ऑपरेशन पे वर्क कर रहा है, किस पद्धति पे, किस सिस्टम पे वर्क कर रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि हमारा जो कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन है वो क्या है, आइए समझते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन है वो समझते हैं। कह रहा है कि ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कह रहा है कंप्यूटर वर्क ऑन आईपीओ, यानी जो कंप्यूटर जो वर्क करता है वो क्या करता है, आईपीओ सिस्टम पे वर्क करता है। आईपीओ सिस्टम मतलब क्या होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट है। यानी आपका जो बेसिक ऑपरेशन है वो कितना है? 3 ऑपरेशन है। यानी कि कह दिया जाए, जैसे कि हम आगे चलकर क्या करेंगे, एमसीक्यू जब सोल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोले थे कि ये सेशन हमारा 7 लेक्चर का है। ये लेक्चर खत्म हो जाने के बाद आप सोल्व करवाएंगे, ताकि कैसे कैसे एग्जाम में, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं, तो वो सबको मैं कलेक्ट किया हूँ। और ये सब सारे ये लेक्चर खत्म हो जाने के बाद ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, है ना, स्टार्ट होगा। कौन सा? एमसीक्यू बेस्ड टॉपिक। ठीक है, तो को पूछ दिया जाएगा कि बेसिक ऑपरेशन, ठीक है ना, कि बेसिक ऑपरेशन कितना है जी। तो बेसिक ऑपरेशन समझना है कि 3 है। कौन कौन है जी? फर्स्ट में हो जाएगा इनपुट, फिर हो जाएगा प्रोसेसिंग, और थर्ड में क्या हो जाएगा, आउटपुट। ये 3 चीजों क्या होता है, हमारा बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर का है। नहीं, कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन है, क्योंकि इसी पद्धति पे, इसी सिस्टम पे कंप्यूटर वर्क करता है। यानी कोई डेटा को पहले वो एक्सेप्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है, और उसके बाद क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है। एकदम मानव की तरह। क्या करता है? मानव की तरह ये डेटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद क्या करता है, रिजल्ट देता है। जैसे कहता है ना कि कहीं जा रहे हो ना, तो पहले क्या करो, सही से सुनना, फिर सोच कर जवाब देना। इसका मतलब ये है कि आप कहीं जा रहे हो तो सबसे पहले जो सामने वाला उसका डेटा को सही से इनपुट लेना है, फिर उसको प्रोसेस करना है, सोचना है, उसके बाद क्या करना, किसी चीज के आंसर देना है। ठीक है, चलिए। तो भी कंप्यूटर का ही सेम वर्क कर रहा है। क्या कंप्यूटर है ना, मानव की तरह। चलिए, यहाँ पे हमारा सबसे पहला कि सर इनपुट तो ठीक है, हम समझ गए कि कंप्यूटर इनपुट प्रोसेसिंग आउट बेस पे काम करता है। तो इनपुट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अभी इनपुट हमारा एक फंक्शन है। क्या है हमारा? एक इनपुट एक फंक्शन है। और आगे जाएंगे तो इनपुट एक डिवाइस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक डिवाइस पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो ये फंक्शन को, इनपुट फंक्शन को करने में जो डिवाइस सहयोग करता है, हेल्प करता है, उस डिवाइस को बोलते हैं इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है कि व्हाट एवर इज डन ऑन द कंप्यूटर बाय द यूजर्स इज कॉल्ड इनपुट। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि यूजर्स द्वारा कंप्यूटर पर किया गया हर कार्य इनपुट कहलाता है। सही बात है। जो आप कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी डेटा करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए डेटा दे रहे हैं, सारे के सारे क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। ठीक है ना। कह रहा है कि इन इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन आर गिवन, यानी कहने का मतलब है कि इनपुट में कंप्यूटर का डेटा या निर्देश दिए जाते हैं। पहले ही बताए थे कि आपको जो डेटा, जो हमारा कंप्यूटर को, जैसे मैंने दिया 2+2 दिया, ये हमारा डेटा हो गया। क्या कहेगा? ये हमारा डेटा हो गया। पर ये डेटा को करना क्या है, कंप्यूटर खुद कंफ्यूज है कि क्या करना है, क्या करना है। तो मैंने फिर इंस्ट्रक्शन दिया कि सुनिए, ये दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ओ, तब जाकर क्या हुआ, आपका रिजल्ट प्रोसेस किया, उसका रिजल्ट हमारा 4 दिया। मतलब दैट मीन्स क्या हो गया कि ये जो हमारा है वो हमारा डेटा है। क्या है? हमारा डेटा है। और ये जो हमारा है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन है। क्या है जी? इंस्ट्रक्शन है। यानी आप जब खाना खाते तो केवल रोटी नहीं खाते, रोटी के सब्जी, जो भी उसका जो आइटम है, सब्जी अचार जो भी, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया इनपुट। ये इनपुट का मतलब क्या होता है, मैंने जो बताया। ठीक है ना, कि इनपुट क्या है। इनपुट का मतलब क्या होता है, तो जो भी डेटा यूजर्स के द्वारा दिया जाता है कंप्यूटर का, वो सारे के सारे इनपुट कहलाते हैं। ठीक है ना। और इनपुट आपका 2 तरह से मिलेगा, एक डेटा के फॉर्मेट में मिलेगा और एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में मिलेगा। ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस। ठीक है, जैसे सबको पता है कि आप इनपुट दिए हैं तो बिना प्रोसेस किए हुए रिजल्ट कैसे मिलेगा, तो प्रोसेस भी होना बहुत जरूरी है।
तो प्रोसेस क्या होता है, तो कह रहा परफॉर्मिंग डिफरेंट कैलकुलेशन ऑन द क्या जी गिवन डेटा इंस्ट्रक्शन इन इनपुट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। समझ में आया? यदि कह रहा है कि इनपुट में दिए गए डेटा और निर्देश, जो मैंने इनपुट में डेटा और इंस्ट्रक्शन दिए थे, है ना, पर विभिन्न गणनाएं यानी विभिन्न उस पे जो आप जो डेटा दिए हैं कंप्यूटर को, उस पे जो उसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया है ना, वही क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। इसका मतलब है कि जो आप डेटा दिए हैं कंप्यूटर को, उस पे तो क्या करेगा, उसको कैलकुलेशन करेगा ना, उसके बारे में उसको आगे भेजने के लिए उसका परफॉर्मेंस उस पे वर्क करेगा ना, वही क्या कहलाता है, वही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक ना? कह रहा है कि दिस इज डन बाय द सीपीयू इन द रैम। आपको पता है कि यह कार्य सीपीयू द्वारा रैम में किया जाता है। जो भी प्रोसेस का काम होता है वो हमारा सीपीयू के द्वारा कहां करता है, वो रैम में करता है। ठीक है ना? तो ये चीज समझना है कि जो भी आपका जो सीपीयू जो प्रोसेस का काम करता है वो क्या करता है, रैम में करता है। जिसे कहते हो ना कि इतना बड़ा तुम हार्ड वर्क दे रहे हो, इतना बड़ा तुम हार्ड वर्क कर रहे हो और तेरा रैम का जो रैम है बहुत स्लो है, यानी 2 GB या 4 GB, तो क्या इतना बड़ा काम कर सकेगा? इसका मतलब है कि हमारे कंप्यूटर में रैम का भी सबसे बड़ा योगदान होता है। यानी कहते हो ना कि जितना ज्यादा रैम उतना कंप्यूटर का परफॉर्मेंस ज्यादा, परफॉर्मेंस मतलब किसी डेटा को प्रोसेस करने की कैपेसिटी ज्यादा। यही आपको समझने की जरूरत है। ठीक है ना? करता है, कह रहा है नेक्स्ट कि द इनपुट गिवन बाय द यूजर्स डायरेक्टली गोज इनटू द रैम। यानी कह रहा यूजर्स द्वारा दिया गया इनपुट सीधे रैम में जाता है। कहां जाता है? सीधे रैम में जाता है और वहां सीपीयू के द्वारा क्या होता है, सीपीयू की निगरानी में क्या होता है, वो डेटा प्रोसेस होता है। ठीक है ना? चलिए अब समझेंगे कि सर आउटपुट क्या होता है। आउटपुट, ठीक है ना, तो कह रहा है कि द रिजल्ट, है ना, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर द परफॉर्मिंग वेरियस कैलकुलेशन ऑन द गिवन डेटा इन इनपुट बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड आउटपुट। यानी कह रहा है इनपुट में दिए गए डेटा पर निर्देश के आधार पर विभिन्न गणनाएं करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसी को तो क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक है ना? जिसे कहता है ना कि अभी बिजनेस है, अभी तो पैसा छीटने दो ना, उसके बाद क्या करेंगे, बटोरेंगे। यही बात हुआ कि पहले क्या किया मैंने, वहां पे डेटा को इनपुट फॉर्म में दिया। अब क्या कर रहे हैं, डेटा से कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं, अब हम डेटा को रिसीव करें, डेटा को वो कंप्यूटर के द्वारा जो डेटा मुझे दे रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। ठीक है ना? कह रहा है आगे आगे समझिएगा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक ना? प्रोसेस डेटा और मीनिंगफुल डेटा, यानी जो डेटा जो आउटपुट जो मतलब कि जो डेटा प्रोसेस होकर हमारे साथ पास आया है वो डेटा को क्या कहेंगे, वही डेटा को क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। वही डेटा को प्रोसेस डेटा कहेंगे और उसी को मीनिंगफुल डेटा कहलाएंगे। पर आपका कहेगा बच्चे कि बताइए कि आपका जो डेटा इनपुट फॉर्म में है वो अभी रफ डेटा, रो डेटा है। क्या है? रो डेटा है। यानी क्या है, वो अभी मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल कब होगा, जब वो प्रोसेस है वो आपको कच्चा आइटम है, कहते हो ना, ये भी कच्चा आइटम है, इस पे काम करेंगे तब जाकर ये क्या होगा, परफेक्ट बनेगा, तब इसको मार्केट में क्या करेंगे, तो भेजेंगे। वही बात होता है यहाँ पे कि जो भी इनपुट में जो भी आप डेटा दे रहे हैं वो रो मटेरियल से, वो रो डेटा है। वो क्या है, रो डेटा है। जब वो प्रोसेस होता है तब जाके वो मीनिंगफुल डेटा है। तब यही कह रहा है कि जब प्रोसेस हो चुका है डेटा और आउटपुट फॉर्म में आ चुका है, उस डेटा को क्या कहेंगे, तो उस डेटा को इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, प्रोसेस डेटा बोल सकते हैं या मीनिंगफुल डेटा बोल सकते हैं। ये सब एमसीक्यू में एग्जाम में अक्सर आते रहता है, तो मैं इसको एग्जाम में के पर्पज से क्या करेंगे, आपको हम बताएंगे कि ठीक है ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे आएगा, एग्जाम फॉर्म में कैसे आएगा, मैं उसके बारे में जो है ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट करेंगे तब वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है कि डेटा इज टेम्पोररी, है ना, कह रहा वेयर इंफॉर्मेशन इज परमानेंट। ठीक ना? कह रहा है जो डेटा होता है वो टेम्पोररी कहलाता है, पर इंफॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है, परमानेंट कहलाता है। ठीक ना? यानी जो डेटा है वो टेम्पोररी क्यों है, क्योंकि वो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, वो इंफॉर्मेशन में बदल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अभी टेम्पोररी में क्या है, डेटा है, पर जब वो कुछ समय का प्रोसेस होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस आपका आउटपुट में आ जाएगा, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन। यानी कहा जा रहा है कि डेटा अस्थायी होता है जबकि सूचना अस्थायी होता है, मतलब अस्थायी होता है, माफ करना, अस्थायी होता है। यानी जो डेटा है वो टेम्पोररी होता है या अस्थायी होता है, और जो इंफॉर्मेशन होता है वो परमानेंट होता है। क्यों कहे कि डेटा हमारा क्यों टेम्पोररी होता है, क्यों वो अस्थायी होता है, क्योंकि वो डेटा जो है
कुछ समय के बाद प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद वो मीनिंगफुल डेटा यानी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे बात करते हैं। हम लोग को जैसे बात कर रहे हैं बेसिक ऑपरेशन, ठीक है, जैसे बात किए बेसिक ऑपरेशन, तो बेसिक ऑपरेशन क्या होता है? आईपीओ होता है। कहता है कि कंप्यूटर किस पत्ती पे काम करता है, किस सिस्टम पे वर्क करता है, तो आईपीओ पे वर्क करता है। यानी इनपुट है जी, क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग और क्या है? आउटपुट है। अब क्या है? डेटा प्रोसेसिंग सर्किल। अच्छा ये तो ठीक है, उसका बेसिक हो गया, पर डेटा जब प्रोसेस करता था किस सर्किल पे करता है? तो पहले इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है, और जो आउटपुट जो मिला है वो स्टोर भी करता है। क्या करता है? वो फ्यूचर के लिए क्या करता है? स्टोर भी करता है। तो ये क्या हो गया? डेटा प्रोसेसिंग सर्किल। ठीक है ना, ये बेसिक ऑपरेशन हो गया, ये डेटा सर्किल हो गया। आपका डेटा मैनेजमेंट सर्किल, ये डेटा मैनेजमेंट सर्किल कैसे काम करता है? वो पहले डेटा का इनपुट है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट करता है, स्टोरेज करके मैनेज करता है। क्योंकि अगर आपका आपका कंट्रोल करता है, यानी कंट्रोल करने का मतलब कि वो सारे चीज को क्या करता है? हैंडल करता है कि कैसे पर क्या करना है, कैसे कहां करना है, किसको कैसे आउटपुट करना है, कहां पे किसको किस डेटा को कैसे अरेंज करना है, सारे वो क्या करता है? कंट्रोल करता है ना, क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे आप स्कूल में देखते होंगे, ये एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हर चीज को क्या करते हैं? वो देख रेख और घटे बढ़े को क्या करता है? पूरा करता है। यानी किसी चीज को भी होता है, कमी होता है, तो उसको उसका नजर होता है, तो वही क्या करता है? उसे कहते हैं मैनेजर। क्या कहते हैं उसको? मैनेजर कहते हैं, या तो मैनेजमेंट कहते हैं ना, कि जो मैनेजमेंट करता है। ठीक है ना, तो यही कह रहा है कि डेटा को मैनेजमेंट किस पद्धति पे करता है? तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल करता है। ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है सभी का। तो ये आपके लिए बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हुआ, और उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग सर्किल और डेटा मैनेजमेंट सर्किल। ये सब चीजें आपको एग्जाम में आता है। मैं इसके बारे में एग्जाम्पल पे लेकर आगे बात करूंगा, पर आपके तब आपके नजर में आएगा कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, चाहे वो किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो मैं वो सारे क्वेश्चन को बोला मैंने कि प्रत्येक सेशन यानी जो एक टॉपिक का हमें एक चैप्टर का ये 7 लेक्चर है ना, यानी एक चैप्टर में हम 7 लेक्चर को बताया है। यानी लेक्चर नंबर आज क्या है? 5 है। यानी 2 लेक्चर होने के बाद उसके बाद वो सारे लेक्चर को मिलाकर एक वीडियो बना देंगे, और उसके बाद अगले जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें 250 प्लस आपका एमसीक्यू रहेगा, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी रहेगा, और कुछ जो एग्जाम में आ चुका है उसको भी आपके सामने लाएंगे। तब ज्यादा बिलीव होगा कि हाँ ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा क्लास क्या हो गया? लेक्चर खत्म हो गया। तो आप सभी को हमारे वीडियोज देखने के लिए धन्यवाद, है ना। और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप जब वीडियो देखते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा अच्छे नजर से देखिए, और अगर कहीं भी कोई तरह का टॉपिक में थोड़ा सा कमी दिख रहा है किसी चीज पे लेकर, तो उसके बारे में जरूर हमें साझा करिए।